पुत्री पाछो की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, श्रापियों को श्राप से है तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पंचम वेद निराला, नौ कोटि जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख हरनी, ये सुख करनी ये सुख हरनी, ये सुख करनी ये सुख हरनी। से है आरती। श्री भागवत मधुर बोल जगवंती बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंती बोल, सतमार्ग बताने वाला। जगवंती बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, हरि माला चिंताएं हाय, अपान माला तुझसे सराय। नित्यम बनाए जगदम बनाए, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जलेन शीतली गणे जगमादि की हरि ओम। जगनेन जगमय जंत देवानि धर्माणि प्रथमान्यः संज्ञः देहनाकं महिमान्यः सयन्त्रेत पूर्वे साध्याः षष्टिदेवाः। हरि ओम। बोले भगवत महापुराण की जय, बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बोले जगदम्बे जगदम्बे मैया की जय, बोले व्यास नारायण भगवान की जय। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर सदा
मोक्षमूलं गुरु कृपा वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु परमात्मा आनंद कंद ब्रज चंद यशोदानंद श्री बाके बिहारी जिनकी असीम कृपा से भागवत रूपी ज्ञान गंगा की पवित्र धारा इस स्थान से बह रही है। समस्त देवी देवताओं को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता, परम पूज्य सद्गुरुदेव जिनकी सानिध्य में यह कथा हो रही है, ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। माता पिता के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। कथा के मुख्य यजमान के रूप से विद्यमान जिनकी कृपा प्रसाद से सुंदर सा आयोजन चल रहा है और जिनका बोलबाला चारों युगों में रहा है, ऐसे संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सकल संत समाज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सकल विप्र समाज व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। और श्रोता रसिक बंधु, जब हमारे पुण्य उदय होते हैं ना, हमें भगवत की प्राप्ति होती है। और एक बात कहूं, समस्याएं सब पर आती हैं, समस्याएं सब पर आती हैं, लेकिन समस्याओं में होता क्या है, समस्याओं में कोई व्यक्ति बिखर जाता है तो कोई व्यक्ति निखर जाता है। समस्याएं सब पर आती हैं, लेकिन समस्याएं आने के बाद लोग कहते मैं क्या करूं, क्या न करूं, क्या करूं न क्या न करूं, वो सारे उलझन में फंस जाते हैं। और जिनको सत्संग रूपी सत्संग का साधन मिला हो, जिन्होंने थोड़ा सा भी सत्संग अपने जीवन में किया है, क्योंकि जब तक आप अपना विचार नहीं करोगे, अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे, अपना तर्क नहीं लगाओगे, तब तक ज्ञान को नहीं समझ पाओगे। आज तक आप लोगों को मालूम है शिव जी की नेत्र कितनी है? 3 है ना? तीसरा नेत्र आपके पास में भी है।
लेकिन तीसरा नेत्र यदि मैं कहूं आपके पास में है, कहते हैं ना नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, त्रिलोचन आपकी है। अब मैं कह दिया कि आपकी भी तीसरी आंख है, तो कल जाकर के सोना चांदी की दुकान में जाकर के तीसरी आंख मत बनवा लेना अपने माथे में। आप सबके पास तीसरा नेत्र है, लेकिन कहोगे गुरुजी हमारा तीसरा नेत्र दिखता क्यों नहीं? तीसरा नेत्र दिखता क्यों नहीं? अरे तीसरा नेत्र दिखता है, देखने की दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। आप लोग प्रयागराज गए ना? कौन कौन है? हाथ खड़ा करो जरा। प्रयागराज, प्रयागराज मतलब तीर्थों का राजा, जहां पर गंगा जी है, यमुना जी और मां सरस्वती है। तीनों धारा बहती जा रही है। कहां पर? प्रयागराज में। गंगा जी भी, यमुना जी भी, लेकिन वहां पर कहते सरस्वती भी है, लेकिन दिखाई सरस्वती जी दिखाई नहीं देती। और सरस्वती देवी मतलब क्या है? सरस्वती देवी है ज्ञान की देवी। ज्ञान दिखता नहीं, ज्ञान जब आप कुछ कार्य करते तब दिखाई देता है। तीसरा नेत्र ही ज्ञान है। तीसरा नेत्र कौन है? कौन है? ये तो दो आंखें सबको दिखाई देती है, लेकिन तीसरा नेत्र है ज्ञान। जहां पर अज्ञानता हो और वहां पर ज्ञान का पर्दा आ जाए, जैसे अंधकार होता है, जैसे अंधकार होता है, अंधकार को दूर करने के लिए दीपक की लो, दीपक हम प्रज्वलित करते हैं। एक बार क्या हुआ मैया, एक व्यक्ति भगवान के पास शिकायत लेकर गया। ध्यान से सुनना बंधुओं, एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर के भगवान के पास गया। ये भगवान, आपके राज्य में अच्छा नहीं है, आपके राज्य में ठीक नहीं चल रहा। भगवान ने कहा क्या ठीक नहीं चल रहा? बोले मैं जहां जाता हूं ना, वहां से एक व्यक्ति मुझे भगा देता है, आपके राज्य में मुझे रहने नहीं देता। आपका राज्य में ठीक नहीं है, आपके राज्य में ठीक नहीं है। मैं जहां जाता हूं ना, वहां से मुझे भगा देता है। शिकायत किया भगवान को, और शिकायत करता कौन था जानते हो? शिकायत करता था अंधकार जी। और शिकायत किसकी की? प्रकाश की, कि मुझे आपके राज्य में बैठने नहीं देता, आपके राज्य में मुझे रहने नहीं देता। कौन है? कौन शिकायत लेकर गया? अंधकार शिकायत लेकर गया भगवान के पास। भगवान ने कहा ठीक है, मैं बुलाऊंगा। किसकी शिकायत दर्ज करनी है? बोले वो प्रकाश की करना है। अच्छा, भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने दूसरे दिन उनकी मीटिंग रखी और प्रकाश को बुलवाया। प्रकाश इधर आओ, क्यों सताते हो तुम लोगों को, क्यों रहने नहीं देते हो? भगवान बोले, प्रकाश ने कहा भगवान किसको? बोले तुम्हारी शिकायत लेकर के अंधकार आया था। अंधकार कह रहा था कि मैं जहां रहता हूं वहां से मुझे भगा देता है, मुझे रहने नहीं देता। तो प्रकाश ने कहा मेरा क्या कसूर भगवान, न मैं किसी को जा कहता हूं, न मैं किसी को आ कहता हूं, लेकिन मैं जहां चला जाता हूं, ध्यान से सुनना शब्दों की गहराई को, मैं किसी को भगाता नहीं हूं, लेकिन जहां मैं चला जाता हूं, जहां पर प्रकाश चला जाता है, जहां पर उजाला चला जाता है, वहां से अंधकार
मैं किसी को जा नहीं कहता, मैं किसी को भाग नहीं कहता, लेकिन मैं जहां चला जाता हूं वहां से अंधकार अपने आप दूर चला जाता है। मेरा क्या कसूर है? अंधकार रूपी अज्ञान पर, अंधकार रूपी अज्ञान पर जब ज्ञान का पर्दा आ जाता है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है। और ज्ञान ही पानी से पतला है, ज्ञान ही हमारा तीसरा नेत्र है। और हमको वह बात समझने मिलती है सत्संग में। सत्संग का मतलब है सत सुधर ही सत्संगति पाई। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से विद्वान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के, आपने देखा होगा कई माताएं ऐसी हैं, माता जी यहाँ पर है गोंदिया वाली, टीपी टोली वाली, हाँ उनके यहाँ शिव मंदिर है। शिव मंदिर में एक मां पाई है जिसको पढ़ना लिखना ढ नहीं आता, अका अनार नहीं आता, लेकिन जब आरती बोलती है ना, अरे तुम पढ़े लिखे क्या बोलोगे महाराज। जब आरती जब बोलती है, सच्चाई है, वहां पर भागवत कथा हुई, हमने जाना है, पढ़ना आता नहीं, लेकिन श्रवण करते करते सत्संग से इतना लाभ है कि उसे पूरा रुद्राष्टकम याद है। सच्चाई है, पूरा रुद्राष्टकम। और ऐसे बोलती है कि पढ़ने वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बात है? तो सत्संग की बातें है। और सत्संग से जिसका संबंध जुड़ गया, सांवरे से जिसका संबंध बन गया, समझ लेना उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। और अपनी जिव्या को पवित्र करते हुए भगवान से हाथ जोड़ते हुए ताली सेवाओं के साथ हम भी कहें कि प्रभु हमारा जीवन भी सत्संग में निकल जाए और आपके दर्शन से हम आनंदित हो जाए। बोली श्याम रे सलोने सरकार की जय हो। कृष्ण प्यारे से जिनका संबंध है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी
ऐसे जय जय श्री, जय जय श्री राह दे दे। परिस्थितियां ना समझ आई तो हमको रास्ता, जब न सूझे तो हमको हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा दे। आइए ज्ञान की चर्चा को ले चले आगे। सुंदर सा विवाह उत्सव आपने भगवान का मनाया। एक बात कहूं आपसे, सच्चाई कह रहा हूं, समाज में जो व्यक्ति अपनी मेहनत और परिश्रम से जब आगे बढ़ता है ना, अपना मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ने लगा व्यक्ति, उनके शत्रु भी उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं। और शत्रु किस कारण होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं कि वाद विवाद से शत्रु हो। कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो वाद विवाद से नहीं होते, लेकिन ईर्ष्या वाले शत्रु होते हैं। वाद विवाद वाले शत्रुओं का तो नाम हम याद भी कर लेते हैं। अरे हाँ, इसके साथ हमारा झगड़ा हुआ था ना, इसने हमारे साथ ये किया होगा। लेकिन कई कपटी ऐसे संसार में होते हैं, ऊपर कुछ दिखाते और अंदर कुछ दिखाते हैं। ऊपर मीठी मीठी बात कहते हैं, हमको लगता है हमारा ही है, लेकिन बाकी जाकर के निंदा चुगली करते हैं और सोचते रहते हैं ये इसका नाश कैसे हो। एक वृक्ष की बात याद आ रही है, हरा भरा वृक्ष। जब हरे भरे वृक्ष को जब काटा गया तो हरे भरे वृक्ष ने अंत रोते रोते मुझसे कहा, इतना मैं हरा भरा होने के बाद आज मैं अपनों के कारण कटा जा रहा हूं। समझ रहे हैं? इतना बड़ा वृक्ष आज रो रहा है, क्यों? अगर मैं कट रहा हूं तो इसमें मेरे कुछ लोगों का हाथ है, क्योंकि कुराड़ तो लोहे की थी, लेकिन पीछे लगा हुआ डंडा तो, समझ गए? जलता कौन है, ईर्ष्या करता कौन है? अपना ही पड़ोसी, अपना ही रिश्तेदार, अपने ही आजू बाजू वाले। भगवान कृष्ण जी के शत्रुओं की कमी नहीं थी। भगवान कृष्ण जी के भी शत्रु थे। कुछ लोग शत्रु अकारण हो जाते, ईर्ष्या वाले शत्रु। भगवान के एक शत्रु का नाम है संबरासुर, और संबरासुर को वरदान है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही उनका वध होगा। अब कल ही विवाह हुआ है। अब ताक में लग गया संबरासुर कि कब कब रुक्मणी से बालक का जन्म होवे, क्योंकि संबरासुर को वरदान है कि कृष्ण के, रुक्मणी के पुत्र के द्वारा ही संबरासुर का अंत होना है। तो संबरासुर ताक में लगा रहा कि कब कब
मैं इनके बालक का जन्म और बालक को मैं मार दूं। कालांतर में रुक्मणी मैया गर्भवती हुई और रुक्मणी जी ने सुंदर से बालक को जन्म दिया। तो समरासुर पहुंच गया प्रसूति गृह में और प्रसूति गृह में पहुंच करके उस बालक को पकड़ लिया और पकड़कर ले आया, ले आकर के समुद्र में फेंक दिया। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के समस्त लीलाओं को जानते हैं। रुक्मणी जी ने अपने पास में अपने बालक को नहीं देखा, बिलखने लगी, रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण को तो मालूम था कि क्या होने वाला है, लेकिन पत्नी यदि दुखी हो और पति हंसने लगे तो बुरा लगेगा ना, लगेगा कि नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण तो ठहरे, उनकी लीला अंतर्यामी है, वो भी एक लीला ही करने लगे। राम राम कौन ले गया होगा हमारे बालक को, न जाने कौन कहां ले गया होगा। मैया बड़ी दुखी हुई। समरासुर ने उस बालक को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। मछुआरों ने जब मछली पकड़ने के लिए गए तो मछुआरों को वह मछली मिली जिसमें एक बालक का जन्म हुआ था। मछुआरे ने क्या किया, उस बालक को ले आए और ले आकर के महाराज समरासुर को दे दिया। समरासुर ने देखा यह बालक है, यह बालक का क्या करें। उस बालक को समरासुर के एक भोजन बनाने का काम करती थी, नाम था विद्यावती। विद्यावती को दे दिया। अब ध्यान से सुनना, वह बालक कौन है और जो समरासुर के भोजन बनाने वाली है वो कौन है। जो भोजन बनाने का कार्य करती है वो है कामदेव की पत्नी रति, और जो भगवान श्री कृष्ण जी का पुत्र बनकर आए हैं उनका नाम है प्रद्युम्न। वो है कौन, वो है कामदेव। यदि हमारा परोपकार के लिए, परहित के लिए हमारे मैं किसी के काम आऊं, मेरा जीवन किसी के काम में आए तो समझ लेना मेरा जीवन धन्य हो गया। यदि मैं कहीं चला गया, कोई रो रहा हो हंसने वाला, अगर कोई रो रहा हो और वहां पर मेरी वाणी से यदि कोई हंसने लग जाए तो समझ देना मेरा जीवन धन्य हो गया। किसी के जीवन में यदि दुख है, दुखियारी के जीवन में यदि मैं जो सेवा बन सकूं, कम से कम उसके दुखों की निवृत्ति कर सकूं, तो समझ लेना अपने जीवन को धन्य समझना है। कामदेव ने ऐसा परहित का कार्य किया, लेकिन जानते हो परोपकार करने वाले को तकलीफें आती हैं। शुरुआती दौर में हमको कथा का करने का जब समय आया, सूझ नहीं रहा था कहां करे, कैसा होगा। धीरे धीरे समय आता गया, सूझता नहीं था कि कथा कहां की जाए, कैसे की जाए। परिस्थितियां एक तो तूफान की है, वर्षा की है, कब मौसम बिगड़ जाएगा कह नहीं सकते। लेकिन हमने भी अपनी पाकसुर कन्हैया के हाथ में सौंप दी और कन्हैया से कहा ठाकुर जी तुम्हारी कथा है, हमारी नहीं, तुम्हारी कथा ही तुमको सुनाने वाले हैं। और देखिए कैसे कैसे 7 दिन, आज 7वां दिन है। प्रमाण आपको देखना हो तो देखिए इस खंभे में कितने नारियल बंधे हुए थे भैया, कितने बंधे हुए थे। एक एक दिन का एक एक टूटते टूटते अब बच गया एक। कैसे कैसे ये 6 दिन निकल गए और आज 7वां दिन भी निकलने वाला है। पता नहीं चला, किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आई, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस कथा को ठाकुर जी कर रहे हैं, इस कथा को ठाकुर जी करवा रहे हैं। और कहते हैं
ठाकुर जी की महफिल को ठाकुर जी सजाते हैं, कन्हैया की महफिल को कन्हैया ही सजाते हैं। आते भैया जिन्हें मेरे कान्हा जी बुलाते हैं, जिन्हें मेरे ठाकुर जी बुलाते हैं। किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं, ये सब ठाकुर जी की ही सेवा है ना। और इतना सुंदर स्थान, इतना सुंदर आयोजन, इतना सुंदर कार्य ठाकुर की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। अपने जीवन में कोई भी काम करो, लेकिन एक काम धन अवश्य रखना कि मेरे कितने पाप है मुझे नहीं मालूम, मेरे कितने पाप है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा एक पुण्य है। उस पुण्य के बल पर मैं 84 लाख योनियों को पार कर सकता हूं। ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का ये भाव बना के रखना। जब किसान खेत में जब बीज डालता है, अभी समय आ गया है खेती का, खेत में जब धान बोता है, बीज डालता है, वो देखता नहीं कि सीधा जा रहा है या उल्टा। किसान जब बोनी करता है ना, तो देखता नहीं कि सीधा जा रहा है या उल्टा, उसको मतलब है डालने से, फेंकने से। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से उसमें हरियाली सी आने लगती है। ये संभव किसकी कृपा है? परमात्मा की कृपा से सब संभव होता है। कामदेव और कामदेव की पत्नी रति, जानते हो, जब भगवान सती के वियोग में भगवान शंकर जी ध्यान अवस्था में लगे हुए थे, शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। और कामदेव एक बात पर, एक शर्त पर राजी हुआ और अपने पत्नी को बताने के लिए गया कि चलो हमको धर्म का काम मिला है। किसका काम मिला है? धर्म का काम मिला है। यदि आपके पास वास्तव में संपत्ति, धन है, तो पितरों का ऋण अवश्य अदा करना। पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। और हम धर्म के काम में आ रहे हैं तो समझ लेना, हम जिस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, हम कोई काम में तो आए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो एक बात, जितने भी जानवर है ना भैया, जितने भी जानवर है, पशु है, सबका चमड़ा कुछ ना कुछ काम आता है। लेकिन ये मनुष्य का शरीर का कोई काम नहीं आता है। मनुष्य को यदि अमर रहना है तो जीते जी कुछ कार्य करके जाना है, कुछ ना कुछ करना है। मराठी में संतों की कहावत है ना, मरावे परी रूपे कीर्ति उरावे, है ना, ऐसा है कि नहीं? मरने के बाद अमरता का कोई परिचय देता है, तो अमरता का परिचय है हमारे जीवित अवस्था में किया गया पुण्य, हमारे जीवित अवस्था में कोई किया गया कार्य। क्योंकि हमारे मरने के बाद दो ही चीज याद रहती है, पहला और आखिरी। मरने वाले व्यक्ति के समय अगर बात आया तो अगर कोई पूछा गया कि फलाना व्यक्ति मर गया, अरे अभी तो 1 घंटा पहले अच्छा था, मेरे से तो बात करी, अच्छी अच्छी बात करी, फिर चला गया। दो ही चीज लोग याद करते, अच्छा और बुरा। और महाराज, हमारा कोई शरीर काम आने वाला नहीं है। हमने जब तक शरीर में श्वास है तब तक कोई सेवा कर ली, समझ लेना हमारा उद्धार हो गया। अन्यथा कई लोग अपने दादा परदादा का नाम भी याद नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, न घर के लिए किया, न परिवार के लिए किया, न गांव के लिए किया, न समाज के लिए किया। लेकिन आज भी कई ऐसे राष्ट्र संत हैं, देशभक्त ऐसे हैं, ऐसे जिन्होंने, ऐसे भगत भी है जिनके आज भी लोग जानते हैं। कभी कभी लोग हमसे पूछते, गुरुजी वो सुदामा के पिताजी का नाम क्या था जी?
अरे हमको भी नहीं मालूम है सुदामा जी के पिताजी का नाम। हम बता भी दें आपको, मालूम है तो बता भी देंगे, लेकिन हम यदि पूछे आपके परदादा का नाम क्या था, पहले आपको ही बता दो। सुदामा जी तो द्वापर में हुए हैं, आप ही आपके परदादा का नाम बताओ। सर खुजाने लग जाते हो। जब तुमको अपने परदादा का नाम नहीं मालूम तो सुदामा जी से बात की बात है। अर्थात लोग उसी को याद करते हैं जो कुछ करता है। किसके लिए? घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, धर्म के इस धरोहर के लिए और राष्ट्र के लिए। घर के लिए कुछ करोगे तो घर के 1, 2, 3 पीढ़ी तक याद करेंगे, ज्यादा ज्यादा 4 पीढ़ी तक याद करेंगे। गांव के लिए कुछ करोगे तो 7 पीढ़ी तक याद करेंगे। धर्म के लिए यदि कार्य करोगे तो आजीवन, और राष्ट्र के लिए अगर देश के काम आ गए, जैसे हमारे घर में, हमारे देश में भारत के सैनिक, हम लोग अभी टेम्परेचर चल रहा है 45 डिग्री, और हम लोग बढ़िया एसी लगा करके, कूलर लगा करके बढ़िया हम आराम कर रहे हैं। और हमारे भारत देश का जवान भारत देश की रक्षा के लिए, और भारत देश में रहने वाली माताएं, भाई, बंधु, नन्हे मुन्ने बच्चों की रक्षा के लिए, भारत भूमि की सेवा के लिए भारत की सीमा पर तटस्थ है। आज के दिन 2017 में अपन लोग कहां थे जानते हो? आज ही का दिन है 2017 में। आप सब लोग मतलब आप लोग जो आए थे हमारे साथ बद्रीनाथ, आज 10 जून है, और 10 जून में हम लोग बद्रीनाथ में थे। बोले बद्री विशाल भगवान की। -डिग्री टेम्परेचर होता है, और वहां पर आखिरी गांव है माना, बद्रीनाथ के पास वहां पर है माना गांव, और वहां पर भारत के सैनिक तटस्थ होते, चाहे परिस्थितियां क्यों ना कैसी हो, और हमारे देश की रक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए वो वहां पर सेवा दे रहे हैं। वंदन है उनको कि कम से कम जीवित अवस्था में हम किसी के काम आवे, यह हमारे में इंसानियत है। हमारे में हम किसी के काम आ सके। और कामदेव ने रति को समझाया और तैयार हो गए शंकर जी की तपस्या को भंग करने के लिए। रति भी तैयार हो गई। नृत्य करते करते शिव जी की जब तपस्या भंग हुई, जब शिव तीसरा नयन उगारा, निर्गत भय, निर्गत काम भयऊ जरी। तीसरा नेत्र जब खुला, तीसरा नेत्र मतलब समझ गया ना, ज्ञान का। किसी की तपस्या को, किसी की साधना को, किसी के व्रत को, किसी के नियम को भंग नहीं करना चाहिए, और जो भंग करता है उसे नष्ट होना पड़ता है। कामदेव जल करके भस्म हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, और क्या हुआ? शिव जी का विवाह हो गया। लेकिन जब शिव जी का विवाह हुआ, शिव और पार्वती वन में भ्रमण करने लगे, घूमने लगे, तो कामदेव की पत्नी रति ने देख लिया। वाह रे भगवान, वाह वाह। रति ने कहा, आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने विवाह के लिए मेरे पति को मार दिया। तुम्हारा विवाह होना था और मेरे पति को मरना था। भगवान स्तब्ध हो गए। भगवान ने कहा, कामदेव, हे रति, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय ही होगा, और तुम्हें ऐसा सुंदर कुल मिलेगा। तुमने ऐसा परोपकार किया है कि तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के तुम्हारा पति आवेगा, समरासुर उनका हरण करेंगे,
तुम उनके घर भोजन बनाने का कार्य करना, तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य मिलेगा। वही कामदेव रुक्मणी जी का पुत्र बनकर आया है, नाम हुआ है प्रद्युम्न। 12 वर्ष तक विद्यावती ने प्रद्युम्न की सेवा करी। उसके बाद प्रद्युम्न ने संबरासुर का अंत करके विद्यावती के साथ विवाह करके द्वारिका चले गए। बोले द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। इतनी कथा बताते तक भगवान के विवाह कितने हुए जानते हो? भगवान के विवाह हुए 16,107। एक विवाह कल हुआ ना, अब विवाह कितने होंगे? 16,107। भगवान के विवाह हुए हैं 16,100, बोलते जाइए 8। परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु भगवान की इतने सारे विवाह, थोड़ा विस्तार से बताओ ना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह हुआ है भालू की पुत्री के साथ। यह कथा आज की माताओं को सुनने लायक कथा है। भालू की पुत्री के साथ शादी भगवान की। भालू की पुत्री, भालू की पुत्री मतलब कौन होगी? अरे भालू की पुत्री कौन होगी? बोलो जरा। कैसे हो जाएगी जामवती? भालू से होगा कि और कुछ होगा? गाय से गोरीच होगी, गोराच होगा ना, और कोई कुछ होगा? अरे सच्चाई बोलते क्यों नहीं आप? भालू से क्या होगा? भालू मतलब रीछ। रीछ की बेटी कौन होगी? रीछ ही होगी ना। परीक्षित जी कहते हैं कि रीछ की पुत्री के साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ? भगवान बताओ ना। तो भगवान बता रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे सुनो। एक भोजवंशीय राजा था, जिन राजा का नाम था सत्राजित। सत्राजित महाराज के पास में एक मणि था, मणि का नाम था समयंतक मणि। वो समयंतक मणि सूर्य भगवान ने दिया था, तपस्या के फल से मणि मिल गया। और जब मणि मिल गया तो मणि की पूजा होती थी नित्य। 8 भार सोना मिलता था उससे। 8 बार सोना मतलब 1-2 किलो ने 2 क्विंटल सोना। कितना? 2 क्विंटल सोना। एक दिन क्या हुआ, कुछ लोग होते हैं, कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। कई लोग ढोल बजाने वाले होते हैं कि लो फलाना कार्य कर लो, फलाना कार्य करो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है। योजना बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बात आ जाती है पैसे के ऊपर। कोई भी काम बिना पैसे का होता, जब देने वाली बात आती है तो फिर मुंह दबक के पीछे लौट के निकल जाते हैं। कोई भी कार्य करना है तो पैसा चाहिए भैया। अब पैसा नहीं है तो काम रुक गया। एक बात ध्यान से सुनना, मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई है। कोई भी काम करना हो, यजमान जी सोना नहीं, सोना नहीं, क्योंकि सोने जो कथा में सोते हैं, आज आखिरी दिन है कथा का। बड़भागी आप लोग, कैसे बड़भागी? सुनो, आपको वंदन करता हूं मैं। पार्वती जी कथा सुनते सुनते चौथे दिन ही सो गई थी। आज तो 7वां दिन है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सोना नहीं, कथा में जो सोते हैं ना, वो सांप बनते। सांप क्या बनते हैं? और जो कथा में जो सोने वाले होते हैं, उनके बाजू में बैठने वाले तो बड़े खतरनाक। सोने वाले के बाजू में कथा में बैठना चाहिए नहीं। बैठ गए ना, सोने वाला हो तो जगा देना, नहीं तो जो सोने वाले के बाजू में बैठते हैं ना, वो पुंगी बजाने वाले वो तो होते हैं ना। बड़ी अच्छी बात है। और मालूम है, जिस दिन कथा शुरू हुई ना, उस दिन भी दिखा, रात को बच्चों को भी दिखा, आज हमको भी दिखा। बड़ा विचित्र आज वो योग बना, वो दिखा भी हमको। मैंने कहा हे भगवान, तक्षक दिखा हमको। हाँ, बच्चों ने भी देखा। पहले दिन तो बच्चों ने देखा,
बीच में रात के समय वो भोजन बनाने वाली को छोड़ने गए तब रात को दिखा, है ना, सही है कि नहीं? और आज हमको भी दिखा वो वैसा। हाँ, मैंने कहा हमारी कथा तो बढ़िया है। आओ तो सोने वालों के बाजू में बैठने वालों ध्यान से सुनना, सोने वाले तो सांप बनने तो बनते हैं, तो जरूर उनको धक्का दे देना है। तू तो सांप बनने की काय को मेरे को सपेरा बनाएगी, धक्का दे देना जोर से। बोले भगवान की जय हो। सच्चाई है। आगे पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथों उलझिए यही सयानों काम। यदि घर में संपत्ति यदि हो जाए तो परोपकार में लगा दो, परहित में लगा दो। एक बात और कहना चाहूंगा, दो मास्टर और मास्टरनी बैठे हैं सामने, आज यजमान हैं, इनसे मैं आज एक बात कहना चाहूंगा। एक बात आज मेरी कथा के माध्यम से जो भी सीख लेना। अगर कोई निर्धन बच्चा पढ़ने की इच्छुक है, पढ़ने की बड़ी जिज्ञासा रखता है, मेरी कथा का संकल्प दक्षिणा के रूप में तुम दोनों से मैं ले रहा हूं। आज मेरे झोली में वही दक्षिणा दे देना आप लोग। आज जो गुरु के पद पर आसक्त है उनके लिए मांग रहा हूं। जो निर्धन बच्चा है, गरीब बच्चा है, पढ़ने के बड़ा इच्छुक है, लेकिन परिस्थितियां है कि पढ़ नहीं सकता, पैसा नहीं है, पैसे से पुस्तक नहीं ले सकता है, तो आप लोगों से निवेदन है, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है और आपका पैसा उसकी किताबें, उसकी पुस्तक लेने में यदि काम आ जाती है और वह बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा योग्य बन जाता है, आपकी थोड़ी सी मदद से वह बच्चा अच्छे पद प्रतिष्ठान पे चला जाता है और अच्छी नौकरी लग जाती है, तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर माता पिता के बाद यदि भगवान का रूप देखेगा तो वो आप में देखेगा, वो आप में देखेगा। आपकी छोटी सी मदद जो है उसके वहां काम आएगी। और ऐसी सेवा हमारे स्वामी यशस्वरानंद जी सरस्वती जो यहाँ पर है, किदाड़ी आश्रम गीता धाम से है, उड़ीसा से अनाथ बच्चों को ले आते हैं, उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान कराते हैं, अपनी सेवा शुल्क से उनकी सेवा कराते हैं और स्वयं उनकी सेवा करते हैं। उनकी प्रेरणा से आप लोग भी प्रेरणा लें और वास्तव में भगवान की अगर सच्ची मूर्त देखना है, वह व्यक्ति अगर उस प्रतिष्ठान पर पहुंच जाएगा तो माता पिता के बाद भगवान की मूर्ति आप में देखेगा। इसलिए एक बार अपने लिए ताली बजा दो बजे। भगवान ने यही कहा, धन हमारा धरोहर नहीं है, धन संपत्ति हमारी धरोहर नहीं है। पैसा देखने के लिए आता है या फिर दिखाने के लिए आता है। पैसे के लिए हम इतना लड़ते झगड़ते मालूम है ना, लेकिन पैसा 2 बांस और 9 कमची पर पड़ा रहता है। हम देखने जाते हैं 100 यात्रा में पैसा चढ़ाते, 100 रुपया 500 रुपया चढ़ाते हैं। जो जिंदगी भर पैसे के लिए हाय 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 करता रहा, उसके पास लाखों रुपया की गड्डी है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं कर सकता हो। सच्चाई कि नहीं दुर्वे जी, सच्चाई कि नहीं? रात दिन हम पैसे के लिए हाय हाय करते रहते, लेकिन 2 बांस 9 कमची पर जो मरा पड़ा रहता है, उसके पास हम रुपया रख दो, सोना रख दो, चांदी रख दो, नोट की कड्डियां रख दो, वो 1 रुपया से चॉकलेट भी नहीं ले सकता हो। सच्चाई के लिए, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत, क्योंकि वहां पैसा चलता नहीं है। पैसा यही चलन के लिए है, ये हमारे परिवार के व्यवहार के लिए पैसा है कि उधर निर्वाह का हम भरण पोषण करा सके और हम चलन में उस पैसे को ला सके, हम कुछ सत्कर्म करा सके, इसके लिए ये पैसा है। लेकिन पैसा कैसा कर देता है ये समय बताता है। आज के युग में मानवता इंसान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। आज के युग में मानवता इंसान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान
बोले क्या भगवान किसको माना है?